स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस से है और इस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामों में आए भी हैं और आगे आने की पॉसिबिलिटी भी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि 5 कैपेसिटर्स यानी 5 संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है 10 माइक्रोफैरेड है। ईच आर कनेक्टेड विथ ईच अदर्स अकॉर्डिंग टू फिगर्स। कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, यानी ए और सी के बीच का टोटल हमें कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट को देखते हैं कि कैसा बना हुआ सर्किट है। इसमें अगर आप देखें तो इन दोनों के एंड पॉइंट ए और सी है। ए और सी आपके एंड पॉइंट हो गया। अगर इसमें किसी बैटरी से लाकर अगर आप कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो यहां से जो चार्ज आएगी, चार्ज आने के बाद इस पॉइंट से चार्ज दो पार्ट में डिवाइड होगी, फिर ऐसे होते हुए आके फिर सी पर आ जाएगी। जब यहाँ पे डिवाइड होगी तो इसका मतलब कुछ चार्ज इसमें आएगा और यहाँ आने के बाद इसमें चार्ज स्टोर होगा। इसका मतलब है कि इसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, यानी जो पोटेंशियल यहाँ होगी यहाँ पोटेंशियल इसका डिफरेंस अलग हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मान लेते हैं ए है तो इसको हम ए मान लेते हैं तो यह एंड पॉइंट हो गया, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लें क्या हो गया, बी हो गया। इसी तरीके से इसमें अगर आप देखिए, अगर इस एंड पॉइंट सी है तो इसमें भी आपके चार्ज कुछ कनेक्ट होंगे। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सी है तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है। तो इस एंड पॉइंट को क्या मान लीजिए, डी। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका हर पॉइंट जंक्शन है वो वहां पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज स्टोर हो रहा है। जबकि इसके पहले वाला जो देखे थे जिसमें कैपेसिटर नहीं था, तो जब कैपेसिटर नहीं था तो उसमें चार्ज स्टोर नहीं होंगे, इसलिए जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस को सेम कर देता। अगर यहाँ पे कैपेसिटर नहीं होती, सिर्फ एक वायर होता तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर देता। लेकिन यहाँ कैपेसिटर है, चार्ज को स्टोर करेगा, जब स्टोर करेगा तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे। उसी तरीके से इस सी और डी में भी देखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ पे देखिए जो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये दो पार्ट में जा रहा है। एक वायर ए से शुरू होकर कहां आ रहा है, बी पर। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसको ए मानते हैं तो एक कैपेसिटर आपका इधर आ रहा है, एक कैपेसिटर यहां पर आ गया, यानी अगर यह ए पॉइंट है तो ए से चलिए और इसका एंड पॉइंट क्या हो गया, बी। इसको मान लीजिए एक इधर आ गया, बी हो गया। यह कौन सा है, C4। क्या है, C4। अच्छा, इसी पॉइंट से देखिए तो ए भी जुड़ा है, तो इसको हम ला लेते हैं इधर, ये आपका दूसरा कैपेसिटेंस हो गया। और मान लेते हैं कि ये क्या है आपका एंड पॉइंट। इसकी एंड पॉइंट क्या हो रही है, देखिए इसका एंड पॉइंट आगे कहां पे मिल रहा है, डी पर। कहां मिल रहा है, डी पर। ये क्या हो गया, डी हो गया। और इसकी कैपेसिटर क्या है, C1। क्लियर। ऐसे ही अब इस देखिए बी से, यानी बी से एक कैपेसिटर जुड़ा है, कहां से, सी से, यानी एक कैपेसिटर आपका बी से जुड़ा है, इससे जुड़ा है बी से। और ये पॉइंट क्या हो गई, यह जो पॉइंट है ये आपकी हो गई सी। क्या हो गई, सी। देखिए इसका एंड पॉइंट क्या हो गया, सी। और सी से एक कैपेसिटर देखिए जुड़ा है किससे, डी से, यानी सी से एक कैपेसिटर आके जुड़ा है किससे, डी से। किससे जुड़ा है, डी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, देखिए एक डी से जुड़ा है, ये आपका डी से आके जुड़ा है। तो अभी आप देखिए 1 2 3 4 ये 4 कैपेसिटर तो हो गए, यानी ये सी से आके जुड़ा है। लेकिन एक कैपेसिटर जो है ये बीच में देखिए डी और बी के बीच में है, डी और बी के बीच में है। तो इसमें लाके आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो बीच वाला है वो क्या है, C3। क्या है, C3। और ए आपका क्या है, जो B से C कनेक्ट है, B से C कनेक्ट है वो क्या है, C5। क्या है, C5 है। और जो C से D कनेक्ट है, C से D कनेक्ट है वो क्या है, C2। ये क्या है, C2। तो ए पॉइंट आपका हो गया A और ए हो गया आपका पॉइंट C।
तो इसको जो है हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इस फिगर को हम इस फॉर्म में फिगर को बना सकते हैं। अब इसको बनाने के बाद हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पर दिया है कि सबका जो वैल्यू है वो कितना है 10 माइक्रोफैरेड है, सबका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैरेड। तो फिर क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर C4 इक्वल टू क्या है C5 एंड C1 इक्वल टू C2, C1 इक्वल टू C2। तो जो इनका रेशियो होगा, यानी जो इनका रेशियो होगा हो गया कि C1 अपान C2 इक्वल टू C4 अपान C5। इस प्रकार का जब कंडीशन होती है, यानी जब इन दोनों का रेशियो आपस में क्या हो इक्वल होते हैं, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड, क्या कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट कहते हैं। और इस कंडीशन में जो बीच में ये जो C3 कैपेसिटेंस है इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगी, यानी इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा इसमें कोई, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, जब ये आपस में इक्वल होंगे तो पोटेंशियल जब डिफरेंस नहीं होगी तो इसके बीच में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगी। यह बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, यानी C4 अपान C5 इक्वल टू C1 अपान C2। तो इनके बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होगा, यानी यह C3 अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चे का क्या, देखिए C4 और C5 किस में है सीरीज में है, C4 और C5 किस में है सीरीज में है, और C1 और C2 भी क्या है सीरीज में। तो C4 और C5 का इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस निकाला है और इसको मान लेते हैं क्या C6 इक्वल टू, तो अब क्या लिखेंगे, चूंकि ये सीरीज में है और सीरीज के लिए पढ़े होंगे आप 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2, 1 अपान C2 या C इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या C1 C2 अपान C1 प्लस C2। ये आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पढ़े होंगे। तो C6 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, C4 इंटू C5 अपान C4 प्लस C5 इक्वल टू कितना हो गया बताइए 10 10 सबकी वैल्यू 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10, यानी C6 इक्वल टू कितना आ गया बताइए 100 अपान 20 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड। क्या निकल गया 5 माइक्रोफैरेड, यानी इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकला 5 माइक्रोफैरेड। इसी तरीके से C1 C2 का अगर आप निकालते हैं और इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या मान लीजिए आप C7, तो C7 इक्वल टू क्या लिखेंगे C1 C2 अपान C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या लिखेंगे 10 इंटू 10 अपान 10 प्लस 10, यानी C7 इक्वल टू क्या हो गया 100 अपान 20 इक्वल टू 5 माइक्रोफैरेड, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या निकल गई 5 माइक्रोफैरेड। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बना सकते हैं, यानी उन दोनों को जब मिलाएंगे तो एक मिल गया आपका एक इस प्रकार का फिगर मिलेगा, क्योंकि जब इन दोनों को आप मिलाए हैं तो क्या मिला है C6, क्या मिला है C6, और फिर इन दोनों को जब आप मिलाए हैं तो क्या मिला है C7। ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गई C, क्या हो गया C। अब C6 और C7 यानी इन दोनों सीरीज में, इन दोनों सीरीज को मिला दिया, बीच का समाप्ति हो गया, इसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो ये क्या हो गया C6 और C7 पैरेलल हो गया, इसलिए A और C के बीच जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा C इक्वल टू C6 प्लस C7, यानी C इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 10 माइक्रोफैरेड। C इक्वल टू 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड। ये ही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VIMP बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, जी मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस प्रकार के जो कैपेसिटेंस के कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे भी कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।